बचपन में हमारे मम्मी पापा हमसे अक्सर कहा करते थे टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। क्या है आंखें खराब होने के पीछे की असली वजह और क्या नेचुरल तरीके से अपनी आंखों को ठीक किया जा सकता है? लेकिन अगर डोपामिन की कमी होगी तो आंख एलोंगेट होने लग जाती है। आंख को पता नहीं होता कि कब ग्रो करना बंद करना है। ह्यूमन ट्रायल्स भी किए गए इस थ्योरी को साबित करने के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट ताइवान के एक कॉलेज में किया गया, जिसे साल 2020 में पब्लिश किया गया था। ताइवान के लाखों प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को ऑब्जर्व किया गया 2001 और 2015 के बीच में। 2010 में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला था ताइवान में, जब उनकी सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया, तियान तियान आउटडोर 120। इस प्रोग्राम के तहत स्कूलों को कहा गया कि ये इंश्योर करो कि बच्चे कम से कम 2 घंटे बाहर बिताएं, और इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट होने के कुछ सालों ही बाद एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। 2012 में मायोपिया के रेट्स ताइवान में 49.4% थे इन बच्चों में, और 2015 तक मायोपिया के रेट्स गिरकर 46.1% हो चुके थे। यानी बच्चों ने सिर्फ 2 घंटे समय बाहर बिताया हर दिन, और इसी से ही चश्मे लगने कम हो गए। एग्जैक्टली यहाँ पर कितनी डिलाइट की ज़रूरत है जिससे रेटिना में डोपामिन प्रोडक्शन बढ़ती है, ये चीज़ अभी भी अनक्लियर है। लेकिन 10,000 लक्स की जो ब्राइटनेस है, इसे एक अच्छा बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है। लक्स जो है वो इल्यूमिनेंस की एक अच्छी यूनिट है। कितनी रोशनी है एक जगह पर, उसे लक्स में मेजर किया जाता है। अगर आप किसी दिन बाहर निकलो जिस दिन अच्छी खासी धूप निकली हो, लेकिन सिर्फ छाँव में बैठे हो आप, तब भी बड़ी आसानी से 10,000 लक्स की ब्राइटनेस हो जाती है। ट्रिपिकल देशों में जहाँ डायरेक्ट सनलाइट होती है, वहाँ पर बड़ी आसानी से 1 लाख की ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इंडोर्स में रहते हो, चाहे आपने सारी खिड़की दरवाजे खोल भी रखे हैं, लेकिन घर के अंदर बैठे हो, आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर बैठे हो, तो 1000 लक्स की ब्राइटनेस भी पार नहीं हो पाती। अब आप में से कुछ लोग सोचो, शायद कि हम आर्टिफिशियली अगर इतनी लाइटें लगा दे कमरे के अंदर, क्लासरूम के अंदर 10,000 लक्स की ब्राइटनेस रीच हो पाए, तो उससे असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन 10,000 लक्स की ब्राइटनेस एक कमरे के अंदर लगाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी लाइटें लगानी पड़ेंगी आपको कमरे के अंदर, और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी उन लाइटों से कि स्पेशल एयर कंडीशनर्स की जरूरत पड़ेगी कमरे को कूल करने के लिए, और उतनी ब्राइटनेस में एक्चुअली में काम कर पाना ढंग से आसान नहीं होता। तो इसलिए बेहतर यही है कि बाहर निकलो। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि मायोपिया कोई मजाक में लेने वाली प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो, यार कौन सी बड़ी चीज़ है, चश्मे ही तो लगने हैं, चश्मे लगाकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडी ने पाया कि मायोपिया और ब्लाइंडनेस के बीच में भी एक सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है। इन्वेस्टिगेटिव ऑप्थेल्मोलॉजी और विजुअल साइंस जर्नल में पब्लिश की गई नवंबर 2020 की एक स्टडी ने प्रेडिक्ट किया कि 2050 तक 10% पॉपुलेशन को दुनिया भर में हाई ग्रेड मायोपिया होगा। हाई ग्रेड मायोपिया का मतलब है अगर आपके चश्मे का नंबर 6 या उससे कम है, तो जितना ज़्यादा आपके चश्मे का नंबर है उतनी ही ज़्यादा आपकी आँख इलॉन्गेटेड है। और हाई ग्रेड मायोपिया होने का मतलब है कि फ्यूचर में आपके अंधे होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेटिना है वो एक फाइनाइट अमाउंट में मौजूद है आँख में, लेकिन अगर आँख और ग्रो करती रही और इलोगेट होती रही, तो ये ऐसा हो गया कि मान लो आपके पास जो ब्रेड पर बटन लगाते हो, बटर की संख्या उतनी ही है, लेकिन ब्रेड और बढ़ती जा रही है, तो आपको बटर को और पतला करके स्प्रेड आउट करते रहना पड़ेगा ब्रेड पर। रेटिना को भी और पतला होकर स्प्रेड आउट होते रहना पड़ेगा। आँख के उस एरिया पर वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर यह है कि रेटिना इतना पतला हो जाए कि वो लिटरली फटने लगे, और रेटिना फट गया तो उसे रेटिनल टियर कहा जाएगा, और फटकर अगर ये बाहर ही निकल गया बिल्कुल, तो उसे रेटिनल डिटेचमेंट कहा जाता है, और ऐसे केस में आप अंधे हो जाओगे। 2019 में पब्लिश की गई एक स्टडी ने बताया कि हर एक डायोप्टर से जब आपके चश्मे का नंबर बढ़ता है, आपको मायोपिक मैकुलोपैथी होने का रिस्क 67% से बढ़ जाता है। ये एक और अनट्रीटेबल कंडीशन है जिससे आप अंधे हो सकते हो। और इतना ही नहीं, मायोपिक आंखों में बाकी और बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, जैसे कि ग्लाउकोमा। 2019 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने एक टास्क फोर्स बिठाई थी ताकि लोग मायोपिया को एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम की तरह देखने लगे। लेकिन इसके 1 साल बाद ही कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया, जहां पर लॉकडाउन हुए दुनिया भर में। लोगों को घरों के अंदर रहने को फोर्स
किया गया और इससे हालत बद से बदतर हो गई। चाइना में की गई एक स्टडी ने बच्चों में मायोपिया रेट्स को कंपेयर किया पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक के बाद। 2015 से 19 तक का जो समय था उसमें पाया कि 6 साल के बच्चों में चाइना में मायोपिया के रेट्स 5.7% पर थे, लेकिन जून 2020 में 5 महीने तक लॉकडाउन में रहने के बाद बच्चों में मायोपिया के रेट देखे गए तो वो 21.5% पर थे। इमेजिन करो 6 साल के बच्चों में भी हर 5 में से एक बच्चे को चश्मे लग गए। घर के अंदर बंद रहना, बाहर आउटडोर्स में सिर्फ 5 महीने तक ना जाना, उससे ये हो सकता है। चाइना के लिए ये चीज़ एक नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बन चुकी है, क्योंकि जब एयरफोर्स में आपको भर्ती होना होता है, पायलट बनना होता है, तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर 90% बच्चों को चश्मे लगेंगे तो कहाँ से एयरफोर्स के लिए पायलट मिलेंगे उन्हें। इंडिया में भी हालत बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। जो डेटा हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था वो 2021 की स्टडी पर बेस्ड था। 5 to 15 ईयर्स ओल्ड का जो एज ग्रुप है अर्बन बच्चों का, साल 1999 में 4.44% को मायोपिया था, लेकिन 2019 तक 21.5% बच्चों को मायोपिया हुआ और इसी स्टडी ने प्रेडिक्ट किया कि 2050 तक 48.14% बच्चों को इंडिया में मायोपिया होगा, यानी शहरों में रहने वाले हर 2 में से एक बच्चे को चश्मे लगेंगे। तो जब बात सोल्यूशन की आती है तो तीनों थ्योरीज को हमें यहाँ पर अकाउंट में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीएनए वाली थ्योरी कम्प्लीटली गलत है। कुछ लोगों को मायोपिया एक्चुअली में जेनेटिक रीजन की वजह से ही होता है। और ये बात भी सच है कि अगर आपके पेरेंट्स को मायोपिया है तो आपको मायोपिया होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन आउटसाइड वाली थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, उससे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद नियर वर्क वाली थ्योरी और फिर आती है जेनेटिक्स। अब हमारी जेनेटिक्स हमारी कंट्रोल के बाहर है तो उसको लेकर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो जो भी हम अपनी आंखों को बचाने के लिए कर सकते हैं वो इन बाकी 2 थ्योरीज से रिलेटेड है। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए इन दोनों थ्योरीज को अकाउंट में लेते हुए। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलो, डे लाइट में, धूप में समय बिताओ। हालांकि जब आप ऐसा करो तो सन स्क्रीन लगाना मत भूलना, क्योंकि सनलाइट का स्क्रीन पर एक बुरा असर पड़ता है जिससे स्क्रीन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अपने नियर वर्क की इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करो, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करो, स्पोर्ट खेलो, क्योंकि स्पोर्ट का एक इनडायरेक्ट असर पड़ता है आपकी आंखों पर, जैसे कि टेबल टेनिस जैसा स्पोर्ट भी हुआ, बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट भी हुआ। वहाँ पर आपकी आंखें दूर पर फोकस करती हैं, फिर पास पर फोकस करती हैं। जब बॉल या शटल पास आती है तो इससे आपकी आंखों को रिलैक्स होने का अच्छा मौका मिल पाता है। आंखें हमेशा स्टैंड में नहीं रहती। फ़ोन पर जब आप देखते हो, किताबें जब आप पढ़ते हो, तो ये जो सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं ये बाकी कई देशों ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी करने शुरू कर दिए हैं। साल 2018 में जी जिनपिंग ने कहा था कि चाइना के लिए चाइल्डहुड मायोपिया को कंट्रोल करना एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है। 2021 में चाइना ने वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री पर और प्राइवेट ट्यूटरिंग पर क्रैक डाउन करना शुरू किया। 6 और 7 साल के बच्चों के लिए अब रिटर्न एग्जाम को खत्म कर दिया गया है। चाइना में कुछ स्कूलों ने तो अपने डेस्क पर एक मेटल के बार्स भी लगा दिए ताकि बच्चे किताबों में लिखते समय, किताबों में पढ़ते समय ज्यादा पास से नहीं देखें किताबों को। इसके अलावा वीडियो गेम्स के प्लेइंग टाइम पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है और फिजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट किया गया है। 2019 में सिंगापुर की सरकार ने भी कई ऐसे कदम उठाए। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 3rd और 5th क्लास के बच्चों के लिए मिड ईयर एग्जामिनेशन को खत्म कर दिया ताकि बच्चे किताबों में कम बल्कि बाहर खेलते हुए ज्यादा समय बिताएं। प्री स्कूल में आउटडोर्स टाइम को डबल किया गया कि कम से कम 1 घंटा एक दिन में बच्चे बाहर खेलें। अच्छा, ये तो सारी हुई प्रिवेंटिव मेजर्स। उन लोगों का क्या जिनको ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं? अनफॉर्चुनेट चीज़ यह है कि दोस्तों की मायोपिया एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। एक बार आपकी आंख एलोंगेट हो गई तो वो दोबारा से नॉर्मल नहीं हो सकती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आप अपनी आंख को और एलोंगेट होने से रोक सकते हो। यही सारी चीज़ें करो जो हमने कही, आपके चश्मे का नंबर बढ़ने से रुक सकता है। आपकी आंखें और ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। और हालांकि कोई नेचुरल तरीका नहीं है आंखों को वापस ठीक करने का,
लेकिन एक आर्टिफिशियल लेजिक सर्जरी ज़रूर करी जा सकती है आँखों की कि जिससे आपका विज़न नॉर्मल हो जाए। इस सर्जरी में क्या किया जाता है, कॉर्निया की शेप बदली जाती है लेज़र के ज़रिए। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक अमाउंट्स आपके कॉर्निया के टिश्यू को हटाया जाता है ताकि उसकी शेप ऐसी हो सके कि आपकी आंखों को नॉर्मल विज़न मिल सके। इस पूरे प्रोसीजर को करने में सिर्फ 15 से 30 मिनट का समय ही लगता है और आंखों में एनेस्थेटिक आई ड्रॉप्स डाली जाती है ताकि आपको दर्द फील नहीं हो। हालांकि कुछ लोगों को इस सर्जरी के बाद फिर भी थोड़ा दर्द होता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो एक सेफ प्रोसीजर है। इसको कराने के बाद आपको चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी आंखों का नॉर्मल विजन वापस आ जाता है। हालांकि वो अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ली जाएगी तो आंखें वापस खराब हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल आई ड्रॉप्स और कुछ स्पेशल लेंसेज भी होती हैं जिससे बच्चों में मायोपिया के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है। इन लेंसेज को ऑर्थो क्रेटोलॉजी लेंसेज या ऑर्थो के लेंसेज करके पुकारा जाता है। ये रात में पहनने वाली कॉन्टैक्ट लेंसेज है जिससे टेम्पररी कॉर्नियो के जो पेरिफेरल एरियाज हैं वो बेसिकली थिकिन हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म यूज अगर इसका किया जाए तो इससे डे टाइम में भी विजन इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन ऑर्थो के लेंसेज आईबॉल के शेप को नहीं बदलती तो इसके जो इफेक्ट है तो वो रिवर्सिबल हैं। इसे लॉन्ग टर्म में यूज करते रहना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए कहा जाता है कि मायोपिया के प्रोग्रेशन को ये ट्रीटमेंट अराउंड 50% से धीरे कर सकती है, लेकिन ये अभी भी चर्चा का मुद्दा है। ये नई टेक्नोलॉजीज है और हमारी राय में पूछो तो बेस्ट तो वही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमने पहले आपको बताए हैं। हमेशा जब भी नियर वर्क आप करें ब्रेक लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर समय बिताइए, वीडियो गेम पर कंप्यूटर पर कम समय बिताइए और जब लॉन्ग में आप ऐसा करोगे तो आप चश्मों से बच पाएंगे। और आपको अगर चश्मे नहीं लगे हैं तो चश्मों को सॉल्यूशन की तरह मत ट्रीट कीजिए। हो सके तो आँखों की एक्सरसाइज कीजिए क्योंकि आँखों की एक्सरसाइज करने से आपकी आंखें ख़राब होने से बच सकती हैं। लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं क्योंकि हम दोनों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।